गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 कंपनी मीटिंग्स एंड रेजुलेशंस। मीटिंग्स मीनिंग एंड डेफिनेशन। अ मीटिंग इज सेड टू टेक प्लेस व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन्स मीट। मीटिंग का मतलब है जब 2 या 2 से मोर देन पर्सन आपस में मीट करते हैं, यानी कि मीटिंग के लिए 2 या 2 से मोर देन पर्सन का प्रेजेंट होना एसेंशियल है, बिकॉज अ मीटिंग इम्प्लाइज दैट वन पर्सन मीट अनदर पर्सन और पर्सन्स। क्योंकि एक अकेला पर्सन किसी और पर्सन या पर्सन्स के साथ मीट किए बिना मीटिंग नहीं कर सकता, बट 2 या 2 से मोर देन पर्सन का आपस में मीट करना ही मीटिंग नहीं है। ये मीटिंग के रियली मीनिंग को डिफाइन नहीं करता। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मीटिंग का मतलब है क्या फिर। ठीक है, तो ए मीटिंग में बी डिफाइन एज द गैदरिंग together of 2 or more than persons by previous notice or by mutual agreement for discussion and transaction of some business। तो मीटिंग को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब 2 या 2 से मोर देन पर्सन प्रीवियस नोटिस या म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रीवियस डिफाइन डेट और टाइम पर बिजनेस के लॉफुल बिजनेस के किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए जब इकट्ठे होते हैं तो वो क्या है, मीटिंग। क्लियर भाई। तो मीटिंग के लिए एसेंशियल पार्ट कौन कौन से हो गए। फर्स्ट, 2 या 2 से मोर देन पर्सन होने चाहिए। सेकंड, उन पर्सन्स के अमंग प्री डिफाइन यानी कि प्रीवियस डिफाइन नोटिस या म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रीवियस डिफाइन डेट और टाइम यानी कि टाइम और प्लेस होना चाहिए। नेक्स्ट, वो जिस भी सब्जेक्ट या टॉपिक पर डिस्कस करे वो लॉफुल बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। हाँ जी, ये हो गई मीटिंग की डेफिनेशन यानी कि मीटिंग का मीनिंग। अब हम बात करते हैं कंपनी मीटिंग। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए कंपनी मीटिंग, a meeting is a get together of the company's members, shareholders, directors and debenture holders with a previous notice and a time and place previously defined। तो कंपनी मीटिंग का मतलब जब कंपनी के मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, डिबेंचर होल्डर्स प्रीवियस नोटिस या म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रीवियस डिफाइंड टाइम और प्लेस पर कंपनी के लॉफुल बिजनेस के एक पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट पर डिस्कस करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो वही क्या है, कंपनी मीटिंग। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी मीटिंग, 2 or more than 2 person means a quorum of members of a company। ठीक है, कंपनी मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में 2 या मोर देन 2 पर्सन का मतलब है एक कोरम ऑफ मेंबर ऑफ ए कंपनी। मीन्स कंपनी की मीटिंग हेल्ड करने के लिए मिनिमम कंपनी के जितने मेंबर की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या कहेंगे, एक कोरम ऑफ मेंबर ऑफ ए कंपनी। तो कंपनी मीटिंग का मीनिंग क्लियर भाई। हाँ जी, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी मीटिंग। फर्स्ट है ए कंपनीज मीटिंग एक्सेप्ट वेयर इट इज अदरवाइज स्पेसिफाइड इज अ गेट टुगेदर ऑफ 2 और मोर देन पर्सन्स हु आर मेंबर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी मीटिंग के लिए 2 या 2 से मोर देन पर्सन होने चाहिए जो कंपनी के मेंबर हों। एक्सेप्ट वेयर इट इज़ अदरवाइज स्पेसिफाइड, कंपनी एक्ट में कुछ एक्सेप्शनल केस डिफाइन किए गए हैं उनको छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट है कंपनी के जो मेंबर हैं वो कंपनी के लॉफुल बिजनेस पर, मतलब कंपनी के सम लॉफुल बिजनेस पर कोई डिसीजन लेने के लिए या डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए हों। नेक्स्ट, मीटिंग हेल्ड करने से पहले प्रीवियस नोटिस देना मीटिंग के लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट है जो मीटिंग है वो स्पेसिफाई प्लेस और
टाइम पर ही हेल्ड होनी चाहिए, मीन्स प्लेस और टाइम प्रीवियसली डिफाइन होना चाहिए मीटिंग के लिए। नेक्स्ट, कंपनी एक्ट में कंपनी मीटिंग के लिए जो प्रोविज़न डिफाइन किया गया है उस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग मीटिंग हेल्ड की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये कंपनी मीटिंग की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको ये कंपनी मीटिंग या फिर मीटिंग के एसेंशियल पार्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वन मैन मीटिंग। देखो अभी तक तो हमने स्टडी किया था कि मीटिंग के लिए मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए, बट कंपनी मीटिंग की कंडीशन में हम कुछ ऐसी कंडीशंस भी पढ़ेंगे जहाँ पे वन मैन मीटिंग होगी। इसके फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि कंपनी एक्ट प्रोविजन में कुछ एक्सेप्शनल केस बताए गए हैं जब ये वन पर्सन भी कंपनी मीटिंग हेल्ड कर सकता है। वो कौन कौन सी कंडीशन है वो स्टडी करेंगे। मीटिंग कन्वे बाय ट्रिब्यूनल, कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 97 और 98 के अकॉर्डिंग जब मीटिंग कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा बुलाई जाती है तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास उस वन पर्सन को ये ऑर्डर देने का राइट होता है कि कंपनी का वो वन पर्सन या तो डायरेक्ट मीटिंग में प्रेजेंट हो या उसका प्रॉक्सी मीटिंग में प्रेजेंट हो, और ये जो मीटिंग है ये वैलिड भी होगी, वन पर्सन मीटिंग है और वैलिड भी होगी। उसका रीजन क्योंकि कंपनी एक्ट में इसके लिए प्रोविजन है। नेक्स्ट है अब्सेंस ऑफ कोरम इन एन एडजॉर्न मीटिंग। अब कोरम मैंने आपको बता दिया था, कोरम मीन्स एक मीटिंग हेल्ड की गई कंपनी की तरफ से, तो कौन सी मीटिंग है, वो जनरल मीटिंग है या फिर स्पेशल मीटिंग है, उनके जो मेंबर हैं वो पहले से प्रीडिफाइन होते हैं कि कौन सी मीटिंग के लिए मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, उसको बोलते हैं कोरम। तो ये कहता है एब्सेंस ऑफ कोरम मीन्स उस मीटिंग के लिए जितने मेंबर की रिक्वायरमेंट थी उतने मेंबर मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे, ये कंडीशन पढ़ेंगे हम यहाँ पे। इन केस देयर इज नो कोरम इन अ मीटिंग called by the directors of a company within half an hour of the time specified for such meetings। यानी कि जब डायरेक्टर्स ने जो मीटिंग बुलाई है, ठीक है, और उस मीटिंग के लिए जो टाइम डिफाइन किया गया है उस टाइम के हाफ एन आवर के पूरा हो जाने के बाद भी अगर जो मिनिमम मीटिंग के लिए मेंबर थे वो मेंबर एब्सेंट रहते हैं तो उस टाइम डायरेक्टर्स उस मीटिंग को 1 वीक के लिए क्या कर सकते हैं, एडजर्न कर सकते हैं। एडजर्न का मतलब है पोस्टपोन्ड कर सकते हैं, और जो प्लेस और टाइम है वो एज इट इज रहेगा। आफ्टर 1 वीक सेम टाइम और सेम प्लेस पर वो मीटिंग फिर से हेल्ड की जाएगी, ठीक है, और हाफ आवर दिया जाएगा कोरम को मीटिंग अटेंड करने के लिए, यानी कि उन मिनिमम पर्सन को मीटिंग अटेंड करने के लिए। ये हाफ आवर का टाइम एक्सपायर हो जाने के बाद भी अगर मेंबर्स यानी कि कोरम प्रेजेंट नहीं होते हैं, मान के चलते हैं कोई एक ही पर्सन या कंपनी का कोई एक ही मेंबर मीटिंग अटेंड करता है तो ऐसे में वो मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। मीटिंग कन्वे बाय कोर्ट, जब मीटिंग कोर्ट के द्वारा कन्वे की जाती है तो कोर्ट के पास भी ये राइट होता है कि वो कंपनी के किसी एक पर्सन या फिर उस पर्सन की तरफ से उसके प्रॉक्सी को मीटिंग में प्रेजेंट होने के लिए ऑर्डर दे सकता है, और इस तरीके से ये वन पर्सन के अकॉर्डिंग मीटिंग होगी और ये वैलिड भी होगी। क्लास मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स, जब कंपनी के शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की वेरियस क्लास में से किसी वन क्लास के क्रेडिटर्स या शेयर होल्डर्स की मीटिंग होनी हो और उस वन क्लास के शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स में वन ही मेंबर हो। वन क्लास का मतलब जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया शेयर, तो शेयर में हमारी प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी होते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर भी होते हैं। मान लेती हूँ जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसमें एक ही मेंबर है, एक ही पर्सन है, उसी ने कंपनी के जितने भी प्रेफरेंस शेयर थे वो सभी परचेज किए थे। तो ऐसे में शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जो मीटिंग होगी उसमें एक ही मेंबर प्रेजेंट होगा तो वो मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। नेक्स्ट है मीटिंग ऑफ वन मैन कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
कंपनी एक्ट 2013 टेबल ए के क्लाउज 77 के अकॉर्डिंग जो डायरेक्टर्स हैं वो अपनी पावर को एक कमेटी को डेलीगेट कर देते हैं और हो सकता है कि इस कमेटी में एक ही मेंबर हो। तो ऐसे में जब भी इस कमेटी की मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में एक ही मेंबर प्रेजेंट होगा और वो मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। तो ये कुछ एक्सेप्शन केस थे जिसमें 1 पर्सन कंपनी मीटिंग में प्रेजेंट होता है और वो मीटिंग वैलिड में मानी जाती है। अगर हम जनरल लॉ की बात करें तो जनरल लॉ के अकॉर्डिंग मीटिंग के लिए मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? 2 पर्सन होने चाहिए। 2 से मोर देन हो सकते हैं बट 2 से लेस देन नहीं हो सकते इन सिचुएशंस को छोड़ के जो हमने अभी अभी स्टडी की है।